हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं प्रिंस राज, जो वोटर पार्टी इंटरनेशनल के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही बांकीपुर विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि वोटर पार्टी इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या है, उनका एजेंडा क्या है, और साथ ही हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बांकीपुर विधानसभा के लिए जो इन्होंने चुनौती देने का निर्णय लिया है वो किस तरह से नितिन नवीन को चुनौती दे पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू। आप ये बताइए सर प्रिंस जी कि वोटर पार्टी इंटरनेशनल है क्या? देखिए, भारत की पहली पार्टी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की, और यह भारत की पहली पार्टी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। और अभी तक देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद जो भी पार्टी भारत में चुनाव लड़ी है सब सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ी है और गरीबी, बेरोजगारी, नक्सलवादी, वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए उनकी गलत इरादा के साथ पब्लिक को, जनता को और वोटरों को शोषण किया गया है। इसी बीच विश्वकर्मा भरत गांधी जी हमारे पार्टी के नीति निर्देशक हैं। उन्होंने 2005 से लेकर 2008 के बीच में कई सांसदों से मिले और उन्होंने एक संसद में याचिका प्रस्तुत की है जो देश से गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। वो किस तरह से देश से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, इस देश में जितने भी मशीन से उपज रहा है पैसा, या वो जेसीबी के देखिए रोजगार जो है कि अनपढ़ों का खा गए, पढ़ा लिखा के रोजगार कंप्यूटर खा गए, तो ये मशीन से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी को कम करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए जब तक देश का पैसा वोटरों की जीडीपी का 50% अगर हम लोग डायरेक्ट खाता में नहीं दे दें, जब तक इस देश से ना गरीबी समाप्त हो सकती है और ना बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। तो हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग गरीबी को साथ साथ बेरोजगारी और एक अच्छी समाज, एक अच्छा भारत का निर्माण कर सके। उसी उद्देश्य से मैं बांकीपुर विधानसभा के जनताओं एवं माता बहनें से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस बार अपने वोट को सही पार्टी, सही प्रत्याशी को दे, जिससे बांकीपुर विधानसभा में पहली बार इतिहास में बदलाव हो और साथ ही साथ वोटरों के अधिकार व समान मिल सके। आप ये कह रहे हैं कि हम वोटरों को पेंशन देंगे, जैसे विधायक को, सांसद को, मतदाताओं, विधायक सांसदों को मिलता है उसी तरह से मतदाताओं को भी पेंशन मिलेगा, यही कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से भारत के संविधान में कहीं भी सांसद, विधायक का कानूनी स्तर से वोटर पेंशन लेने का कोई कानून नहीं है, लेकिन जब वह कानून जीत के जाते हैं, वोटरों के वोट से जीत के जाते हैं, तो अपने लिए तो कानून भाता कई सुविधाएं बना लिए, लेकिन जिनके बल से, जिनके वोट से जीते गए, आज भी हमारे देश के जनता, आज भी हमारे वोटर जिस गरीबी और गुलामी से जी रहे हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि यह समाप्त हो और वोटर पेंशन जल्द से जल्द लागू हो। और इस बीच में गोय कमेटी का रिपोर्ट आई 2 दिसंबर 2011 को, और संसद के एक्सपर्ट कमेटी ने इस बात को माना और कहा कि नहीं, अगर हम लोगों का जो वोटर पेंशन है, जिस तरह से कई प्रकार के जो बीमारी होती है, तो आप पर्टिकुलर सब बीमारी को दवा नहीं दे सकते हैं। उसी हिसाब से ये वैक्सीन है, वोटर पेंशन जो है ये वैक्सीन है। एक वैक्सीन जो टीका लगा दीजिए, उनके घर से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। न बेरोजगारी रहेगी, न भ्रष्टाचार रहेगा देश में, न नक्सलवादी रहेगी, न वेश्यावृत्ति रहेगी, सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं सर, ये बताइए, क्या भारत या बिहार की सरकार की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि वो सभी मतदाताओं को पेंशन दे सकें? जी बिल्कुल है, और आज भी भारत सरकार एवं स्टेट सरकार सभी लोगों को वेतन भत्ता दे रही है, लेकिन योजनाओं के माध्यम से दे रही है। वो जो है डायरेक्ट न दे के कई प्रकार के देश में योजना चलता है, उसके माध्यम से हमारे वोटरों के पास पैसा पहुंचाती है। हम लोगों के कहना है, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का कहना है कि नहीं, योजना को बंद कर दीजिए। बीच में जो बिचौलिए लोग पैसा को बांट ले लेते हैं, वो जो है कि कब्जा कर लेते हैं, वो सब माध्यम को डायरेक्ट बंद कीजिए और अकाउंट में डायरेक्ट पैसा को दे दीजिए। आप कहना ये चाहते हैं कि जितने भी मतदाता हैं, सभी मतदाताओं को जो पैसा है सरकार अकाउंट में दे देगी?
लेकिन हमारा सवाल यह है सर, क्या सरकार के पास इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि वह सभी मतदाताओं को पेंशन दे सके? बिल्कुल अच्छी है, और सरकार के पास तो सिर्फ अब पैसा ही है। आज जो सरकार रोजगार देने की बात कहती है, आज जो सरकार कहती कि नौजवानों को रोजगार देंगे, ये तो 100% झूठ है। आज के डेट में रोजगार कहाँ से मिल सकता है? किन्हीं को नहीं मिल सकता है। बेरोजगारी का मैंने पिछले अभी कहा कि जिस तरह से बेरोजगारी का वजह है मशीन, अगर मशीन को तो हटाया नहीं जा सकता है, तो एक इंसान जो है आज जेसीबी मशीन को अगर आप लगा देते हैं कहीं पे, तो उसके वजह से कम 10 लोग बेरोजगार हो गए। तो 10 लोगों के कमाई जो है एक मशीन किया, जेसीबी मशीन किया, तो वो पैसा आप बांट सकते हैं वोटरों में। देश में प्राकृतिक संसाधन जो है कोयला, चांदी, सोडियम, तंबा, पीतल, ये जो बड़ी बड़ी सट्टाई से जो पैसा आता है, इसकी गणित लगा के आप वोटरों को पैसा दे देते हैं। जब याचिका में भी स्वतंत्र भारत गांधी जी ने ये सवाल किया कि भाई आप जो वोटरों के वोट से जब चुनाव जीत के आते हैं, इनके लिए क्या कानून करते हैं, तो आरटीआई से मिला जवाब कि मैं प्रति वोटर अभी के डेट में 13,972 रुपया खर्च करता हूँ। ये रकम जो है दो मद में पैसा खर्च की जाती है, भौतिक में और सामाजिक में। तो भौतिक में सड़क का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया, नली का निर्माण हो गया। सामाजिक में जो पर्सनल हित में, जैसे राशन हो गया, किरासन हो गया, आप स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का सुविधा हो गई, तो ये सब पैसा जो है आप वोटरों के डायरेक्ट अकाउंट में दीजिए, जिससे उनकी जो आत्मा रहे, जो इच्छा है, जिस हिसाब से उनको खर्च करना है वो कर सकते हैं। और भारत के संविधान में मैं बता दूं कि भारत के संविधान में धारा 39A के अनुसार ये लिखा है कि वोटर देश के मालिक हैं, इस हेतु उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के काम के शर्त नहीं रखा जा सकता, उनको फ्री में मिलेगा। जिस तरह से मकान मालिक जो हैं अपने मकान के किराया हर महीने लेते हैं बिना काम किए हुए, उसी तरह इस देश के जनता मालिक है, बिना काम किए हुए प्रति महीना वोटर पेंशन लेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी तो आप वोटर पेंशन को लागू करेंगे? जी, हमारी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की जैसी ही सरकार आती है तो हम 24 घंटा के अंदर ये वोटर पेंशन कानून बनाकर इस बिहार राज्य को पूरे विश्व में पहला स्थान लाएंगे और भारत का सबसे श्रेष्ठ राज्य में इसको शामिल करेंगे। आपकी पार्टी जो है वो कितने सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी विधानसभा बहुमत से जो है कि 243 सीट पर इस बार लड़ने का निर्णय ली है, और हम लोग हर विधानसभा में जा रहे हैं। और वहाँ के जाने के बाद जो हम लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, जो मान सम्मान मिलता है, लोग कहते हैं कि नहीं सर, आपकी जो पार्टी है, आपकी जो विचारधारा है, पहली बार हम लोग इस तरह के विचारधाराओं के लिए साथ में हैं, और हम लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे, आर्थिक से भी करेंगे, वोट तो देंगे ही देंगे, हर तरह से लोग मदद करने के लिए हम लोगों के समक्ष में हैं। और बाकी कई जो भी पार्टियां हैं वो भी हमारी बातों को आप मानने के लिए तैयार हो चुकी है, और इस पर चाहती है कि नहीं, ये कानून जल्द से जल्द बने और वोटरों को वोटर पेंशन जल्दी लागू किया जाए। प्रिंस जी, आप युवा हैं, आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार जो बांकीपुर की जनता है वो आप पर भरोसा करे? जी, हमारे पास बांकीपुर जनता के लिए मैं प्रूफ के साथ कर सकता हूं कि जो मैंने याचिका के जो बात किया था संसद में, उसकी यह देखिए पुस्तक है हमारे बीच में। यही पुस्तक जो है 137 सांसदों के द्वारा संसद में याचिका प्रस्तुत किया गया था, जो इस पुस्तक का नाम है संसद में वोटरशिप। तो ये जो हमारा वोटरशिप है, इसमें पूरी सिस्टम दी हुई है, पूरी दिया हुआ है कि कैसे लागू करेंगे, किन कौन कौन सांसद इसका समर्थन में किए हैं, सारी इसमें दिया हुआ है। या पार्टी ऑफिस से आके जिनको ऐसा लगता है कि इस पर डाउट है, वो आके हमारे ऑफिस से, बस स्टैंड मीठापुर चाणक्य लॉ कॉलेज के पास हमारे पार्टी का ऑफिस है, वहाँ से आके मिल सकते हैं, ले सकते हैं। डिप्ली जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप ये बताइए कि 243वें विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उसकी प्रत्याशियों की सूची आपने तैयार कर ली है? जी, हमारा हर तरह के प्रत्याशी की सूची तैयार हो चुकी है, और हम लोग जो अब बहुत जल्द हमारी पार्टी के सभी स्टार प्रचारक लोग काम भी कर रहे हैं। सब लोग आगे के लिए रणनीति तैयार कर लिए हैं हम लोग, और हम लोग जल्द से जल्द विजय भी हम लोगों की निश्चय है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो कि इस बार
हम लोग वोटरों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबी को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नक्शेबाजी को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों का अधिकार दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का जो विचारधारा है सभी लोगों से मिलता है, सभी समस्या के एक निदान वोटरशिप है समाधान। आप ये कहना चाहते हैं कि देश और बिहार के राज्य में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो सारी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं वोटरशिप लाकर? जी, सारी समस्या का समाधान हो सकता है, एक ही विकल्प है, वो वोटर पेंशन। आज देख लीजिए, पैसा के आर्थिक से समस्या से नौजवानों का दिमाग जो है, ब्रेन जो है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है। आप आज के डेट में एक फॉर्म भरने जाइए तो 500 रुपया लगता है, और सरकार बेरोजगारों से फॉर्म का जो पैसा लेती है ये भी जुल्म है। अब बताइए, जो लड़का कमाता नहीं है, आप फॉर्म का पैसा कहाँ देगा, कहाँ से जाएगा ट्रेन से एग्जाम देने के लिए? तो कम से कम वो बेरोजगारों को तो इस सरकार को अभी का भी बंद कर देना चाहिए। नौजवानों से जो भी स्टूडेंट लाइफ में है उनसे एक पैसा नहीं लेना चाहिए, नहीं किसी रूप से उनको सहायता करना चाहिए। आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? जी, बांकीपुर विधानसभा में हम जन जन तक अपने विचार को लेकर जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, माताएं बहनें के बीच में जा रहे हैं, और इस विचार को लेकर जा रहे हैं कि अगर बांकीपुर विधानसभा को बदलना है तो वोटर पेंशन को लाना होगा और वोटरों की सरकार बनाना होगा। हमारी जो पार्टी है वोटरों की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, और जब तक वोटरों के वकील विधानसभा में नहीं जाएंगे, जब तक उनके अधिकार के लिए, उनके कानून के लिए नहीं लड़ेंगे। आज तक जो भी विधानसभा में गए हैं, उद्योगपतियों के विधायक बन के गए हैं, उनका चमचा बन के गए हैं, आज तक वोटरों के वकील बन के कोई नहीं गया है। इसलिए हमारी जो लड़ाई है, मैं नेता और विधायक बनने के लिए बांकीपुर विधानसभा से नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं वोटरों के वकील बनकर चुनाव लड़ने के लिए और उनका अधिकार दिलवाना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है वोटर पेंशन लागू कराना है, बिहार से गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना है, ताकि यहाँ की जनता 70 वर्षों से जो जुल्म सही है उसको समाप्त करना है। भारत गांधी आएंगे बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए? जी बिल्कुल आएंगे विश्वकर्मा भारत गांधी जी। हम लोग हर विधानसभा में उनका एक दिन का सभा रखेंगे, और बाकी जो भी प्रदेश के लोग हैं वो सब लोग जाएंगे प्रचारक में, जो भी कैंडिडेट जहाँ से खड़े हैं सब लोग हम लोग के जुट में हैं। कई प्रकार के हमारे जो है कि विचारधारा के लेकर सहमत में लोग हैं, वो भी लोग हम लोग के साथ में जुड़ेंगे। आप यूथ जर्नलिस्ट लाइव को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।